पौधों की पहचान और नर्सरी विजिट। तो आपने नर्सरी विजिट तो की है ना, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एक दिन में नहीं होगा, है ना। भले ही आप ये पूरे गमले भी देख लेते ना तो आपको याद नहीं होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में रोज़ अपनी क्लास में आते ही, है ना, यहाँ आए हैं तो रोज़ यहाँ पे एक नज़र मार गए, है ना। पहले दिन एक दूसरे को बताए, कुछ भूल जाते हैं, एक कॉपी में नोट कर लेना। तो ये सब यहाँ पे कोशिश करेंगे हम एक स्टिकर वाला स्टिकर नाम के साथ यहाँ चिपका दें इन गमलों में, है ना। तो वो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप जब भी लेक्चर से आए तो यहाँ पे एक नज़र मारते हुए गए पूरे, है ना। तो इसमें क्या होगा, आप बार बार रिकॉल करोगे तो वो याद होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऐसे किया जाता है ना। हम लोग भी जब भी अपनी डिग्री में करते थे ना तो एक दिन में नहीं कर पाते थे, हम लोग को महीनों लग जाते थे याद करने में, है ना। तो यहाँ तो कम संख्या में है, लेकिन आप लोग उतनी भी क्या है 25 दिन अपने पास कम पड़ जाएंगे इसको भी आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। तो आप रोज़ कोशिश करो यहाँ पे आके देखने का, है ना। तो बाद में भी तुम्हारे पास में कुछ मटेरियल ऐसा दे दूंगा जो आपको बाद में भी काम में आएगा, 25 दिन के बाद भी, है ना। फॉर एग्जांपल एक ऐसी किताब भी हो सकती है कि ये वाली किताब देंगे। ये हमारी किताब होती है, ये उद्यान विज्ञान, मतलब हमारे हॉर्टिकल्चर की भगवत गीता बोलते हैं इसको। यहाँ पे अधिकारी भी इसी को पढ़ते हैं, कर्मचारी भी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। हम लोग की डिग्री में भी हम लोग इसी किताब से पढ़ते थे, है ना। तो कोशिश करेंगे कि ये किताब भी आपको हम सप्लाई करें, है ना। ये क्या क्या होता है, कभी कभार बजट मैनेजमेंट करना पड़ता है उस हिसाब से, है ना। लेकिन लिटरेचर हम देंगे आपको, है ना, चाहे ये वाली किताब दें या दूसरी दें, लेकिन लिटरेचर देंगे, है ना। ये अकेली किताब 700 की है, समझ रहे। तो ऐसा आपको एक पैकेज देंगे हम 2000-3000 का। उसमें आपको एक सेकेटियर भी रहेगा, बडिंग नाइफ भी रहेगी, है ना। हो सकता है बैग भी रहे, एक लिटरेचर की किताब भी रहे, फोल्डर भी रहेगा, है ना, कॉपी भी रहेगी। ये सब कुछ एक ऐसा पैकेज बना के आपको देंगे जो आपको भविष्य में काम में आए, है ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन की बात हुई क्या कि प्लांट की। लेकिन आज अपना जो दूसरा लेक्चर है वो है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स। मतलब कि जो गार्डन या नर्सरी में जो अपन को मैनेजमेंट करना पड़ता है या चलानी पड़ती है, तो उस थोड़ा क्रॉस बैठ जा, ये धूप लग रही है तो थोड़ा रुक जा, एक बार वीडियो बना लो, है ना, एक बार पूरा ऐसा टर्न कर लेना, है ना, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ऐसा एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा थोड़ा ऐसा दूर दूर बैठ जा, है ना। हमारा प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब इकट्ठा रखा है ना। ठीक हो गया ना, बैठ गए, अब नहीं आ रही ना धूप, अब डिस्टर्बेंस नहीं करना है ना। सुनो उस चीज़ को क्या है, आज अपन पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स। मतलब नर्सरी में जो भी औजार चाहिए पड़ते हैं, जैसे कोई भी है, जैसे भाई ये भाई अपने अपने सामने पेंटिंग कर रहे हैं ना, एक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके कुछ औजार होते हैं, उन औजार के बिना ये इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अपने हैं कि यदि अपन को नर्सरी चलाना है तो अपन को अपने औजार की क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, क्या क्या औजार लगते हैं, है ना, उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। तो ये एक पीडीएफ हमने आपके व्हाट्सएप पे डाल दी है ना। तो उसमें पूरे जितने यहाँ पे हैं भी नहीं औजार, उसकी भी जानकारी आपको दी गई है। तो क्या होता है कि जब भी कोई नर्सरी होती है ना तो उसमें 3-4 प्रकार के अपन वर्गीकरण कर सकते हैं औजारों का। जैसे बीज बोने वाला, रेखांकन करने वाला, दवाई डालने वाले, है ना, सिंचाई करने वाले औजार। तो ऐसे 4-5 औजार कैटेगरी है। तो अपन पहली कैटेगरी यदि आप स्टार्ट करें तो है जैसे निंदाई, गुड़ाई, खुदाई एवं क्यारी बनाने वाले औजार, समझ रहे हो। तो जैसे निदाई तो जानते ही हो आप लोग, जैसे क्या होती निदाई, जो अपनी जैसे क्या होते हैं, कोई भी अपनी जब भी अपन कोई फसल लगाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक खरपतवार होती है और एक अपना मेन पौधा होता है। जैसे अपन ने लगाई कि क्रोटोन का एक बगीचा बनाया अपन ने, जैसे ये आपके सामने क्रोटोन है ना। ये यहाँ पे लगभग 12 प्रकार की हमने क्रोटोन का एक प्लॉट बना दिया। अब उस जैसे ये है क्रोटोन का या ये आम का पौधा है, तो इसके आजू बाजू जितनी भी घास होगी अनवांटेड प्लांट है, मतलब अपना अपन की इच्छा है कि इसको ग्रो करना है। तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसी को बोलते हैं खरपतवार। तो उसको निकालने के लिए कौन कौन से औजार होते हैं वो बता रहे हैं ना। सबसे पहले नंबर 1 होती है गैती, तुम लोग जानते ही हो, अपने सामने रखी का, यहाँ नहीं रखी है ना।
चलो ज्ञाति होती है यहाँ पे कहीं पे है नर्सरी में, देख लेना है ना। ज्ञाति तो सबके घर में भी रहती है, फावड़ा भी है ना, ये रखा है आपके सामने, फावड़ा भी रख दिया है ना। और फिर उसके बाद होती है कुड़हाली, है ना, कुड़हाल भी सब जानते ही हैं, ठीक है। एक होता है गार्डन रैक, ये उठाना ये भाई, आप थोड़ा मदद कर देना वीडियो में। इसको बोलते हैं गार्डन रैक, समझ रहे हो। एक ये लोहे का ये हैंडल रहता है, ये पंजा रहते हैं, इसका उपयोग रहता है समतलीकरण। जब अपन कोई गार्डन वगैरह बनाते हैं, लॉन वगैरह बनाते हैं, है ना, तो उसकी क्या, जो अपनी ज़मीन की एक समतलीकरण किया जाता है कि एक जैसी ज़मीन हो जाए, तो उस इसकी मदद से अपन उसको करते हैं, है ना। इसको ऐसे चला चला के आपको यहाँ पे लॉन बनवाएंगे, जैसे आपके हॉस्टल के सामने बना है ना, वो लड़कों ने ही बनाया है वो गार्डन, समझ रहे हो। जो लॉन बना है वो घास वगैरह भी लगाई है तो लड़कों ने ही लगाई। तो कायमी इसका इस्तेमाल क्या है, समतलीकरण। इसको क्या बोलते हैं, गार्डन रैक। ये लिखना पड़ेगा आपको पेपर में, है ना। आइडेंटिफिकेशन में जब आपको स्पॉटिंग में बोलेंगे ना, ये रख देंगे, तो आपको इसका नाम पहचानना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया गार्डन रैकर, ठीक है। एक होती है खुरपी, बैठो आप बैठो, ये होती है खुरपी। अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की खुरपी होती है ना। अपने यहाँ तो ऐसी ही चलती है ना, है ना। तो इसको खुरपी होती है, ये भी खरपतवार को निकालने में काम में आती है, ठीक है। खुरपी हो गई। खुरपी के बाद है एक हैंड कल्टीवेटर होता है। हैंड कल्टीवेटर जानते हो कैसा होता है, जैसा ये गार्डन रैकर था ना, तो एक ऐसे पंजा रहते हैं हाथ वाले, ऐसे ऐसे, है ना, एक थोड़ा छोटा सा रहता है। क्या होता है, जब भी अपन सिंचाई करते हैं ना, तो वो उस पे ऊपर पपड़ी जम जाती है, समझ रहे हो ना। तो गार्डन में उस पपड़ी को निकालने के लिए, खरोचने के लिए, हाँ पंजा टाइप का रहता है, डामल का रोड बनाने वाले, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। ये देखो ये चित्र भी बना है, यही हमने आपको PDF में भेजा है, इसकी फोटो लेके, है ना। तो ये ऐसा बना रहता है ना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हैंड कल्टीवेटर, है ना। या हाँ, गिट्टी में भी कर लेते हैं कई लोग, लेकिन इसका मेन उपयोग है कि जो मिट्टी अपनी जो पपड़ी टाइप की बन जाती है पानी देने के बाद, तो उसको करने के लिए काम में आती है। फिर एक होता है गार्डन फॉर्क, ऐसे ही रहता है, 3 दांत बस रहते हैं उसमें, है ना। इसका भी काम वही रहता है कि यदि कहीं, जैसे अपन हैंड कल्टीवेटर रहता है छोटा छोटा, कि बैठ के निदाई कर लो, समझ रहे हो ना, बैठ के भी निदाई कर लेते हैं हैंड कल्टीवेटर। लेकिन यदि खड़े होके अपन को उसको करना है, निदाई वगैरह या उसकी पपड़ी वगैरह तोड़ना है, तो एक 3 दांतों वाला रहता है और इतना बड़ा उसका हैंड रहता है, तो उसको ऐसे ऐसे खींच के खड़े होके भी कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका गार्डन फॉर्क, उसको बोलते क्या, फॉर्क। जैसे अपन खाने वाली रहती ना, आप चाउमीन वगैरह खाते हो ना, हाँ, तो वो बड़ी वाली चम्मच मान लो उसको, तो है ना, वो उसी को फॉर्क बोलते हैं। तो वो गार्डन फॉर्क हो गया, ठीक है ना। फिर एक होता है आपके पास, और आगे जाएं, डच हो तो काम करिए, हाँ व्हील हो। व्हील हो आप जानते हैं क्या, चका, हाँ चका लगा रहता है, और सामने वो रहते हैं, तो उसको चलाते जाते हैं और वो उसकी निदाई। हाँ, इसमें नहीं है, वहाँ रखा है, पुराना है अपना, है ना। उसमें क्या रहता है, नीचे लगा रहता है ब्लेड, आगे लगा रहता है चका, उसको चलाते चलाते चलाते, गुल्पा बोलते हैं आप लोग, हम लोग तो यार ये बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो इसमें लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा है, हाँ इसमें लिखा पहिएदार हो, इसमें लिखा है पहिएदार हो, उसमें पहिया रहता है ना, हम लोग व्हील हो बोलते हैं, हाँ निदाई वगैरह में आती है ना, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। एक ये काय के थे, निदाई गुड़ाई के लिए जो उपयोग में किए जाते हैं वो वाले औजार थे। फिर कुछ आते हैं कटाई छटाई करने के लिए, है ना। तो कटाई छटाई के लिए आपको बताएं तो क्या होता है, उसको एक टर्म है कटाई छटाई। कटाई छटाई ऐसे यदि आप हिंदी में बोलोगे किसी के सामने, तो बोलेंगे यार ये तो हम भी जानते हैं, है ना। लेकिन आप इसको दूसरे शब्दों में बोलोगे, ट्रेनिंग है या प्रूनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अपने हॉर्टिकल्चर। ट्रेनिंग क्या होती है कि अपना कोई भी एक पेड़ है, हमारे जैसे आम का ये पेड़ है, तो इसको एक सेब दे देते हैं अपन, समझ रहे हो। काहे कि क्यों देते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, एक दूसरे की शाखाओं से ना मिले। ऐसे यदि ये पेड़ इससे मिल जाए तो इसमें फल कम आएंगे ना, इसको सूरज की किरणें कम मिलेंगी, तो अपन क्या करते हैं, एक आकार देने के लिए पौधे के लिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। जो कटाई करते हैं उसको ट्रेनिंग बोलते हैं।
लेकिन प्रूनिंग क्या होती है कि अपन फलन लाने के लिए, जैसे मान लो कोई बगीचा में फलन नहीं आ रही, तो उसको क्या करते हैं, अपन उसको सेब दे देते हैं, उसकी डगारे जो पुरानी वाली शाखाएं, जैसे अमरूद है ना, वो आती है क्या, न्यू ग्रोथ पे आती है, नई शाखाओं पे आती है, तो उसको हर बार छटाई कर देना पड़ता है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, प्रूनिंग। मतलब जिस प्रूनिंग से रिलेटेड कैसे है कि फल लाने से, लेकिन ट्रेनिंग किससे है कि उसको आकार देने से। समझ गया ना। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग बोलना है। आप क्या बोलोगे, कुछ ऐसे टर्म यहाँ पे आपको हम सिखाएंगे, है ना, जैसे बीडिंग है, ट्रेनिंग है, पॉटिंग है, डी पॉटिंग है, टेरेस गार्डनिंग है ना। ऐसे कुछ शब्द आपको ये सीखना है, ये इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन यदि आप ये कहीं पे भी किसी जगह इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं या फिर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके गार्डन सुपरिटेंडेंट के नाम रूप में या फिर प्लांटेशन हेड के रूप में, तो आपको यदि इंटरव्यू होगा तो वो ये पूछेंगे, ट्रेनिंग क्या होती, प्रूनिंग क्या होती, है ना, पॉटिंग क्या होती, डी पॉटिंग क्या होती, टेरेस गार्डनिंग क्या होती, है ना। ऐसे शब्द आपको यहाँ पे रटना है ना, वही सीखना है। क्योंकि क्या होता है, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन और अपना एटीट्यूड अलग होता है, समझ रहे हो। एक नॉर्मल आदमी से एक ट्रेंड आदमी में एटीट्यूड होता है, समझ रहे हो। वो एटीट्यूड कैसे आते हैं, इन चीज़ों से आता है, बोलने से, उसके पास क्या टर्मिनोलॉजी है ना, ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखना है ना। तो ये अपन ने कटाई छटाई नहीं बोलना, क्या बोलना है, ट्रेनिंग प्रूनिंग करना, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग प्रूनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट औजार रहता है आपका सिकेटियर, ये समझ, ये आपको हम देंगे भी 700 रुपये का आता है ये मार्केट में, है ना। तो ये सबसे बड़ा औजार है आपका। यहाँ पे आपने देखा भी होगा, दाऊ अपनी जेब में रखे रहते हैं हमेशा, है ना। कोई भी माली होगा, कोई भी गार्डन, ट्रेनिंग पीरियड में दोगे कि मतलब अभी देंगे, नहीं हमेशा के लिए हमेशा के लिए देंगे ना। यहाँ से आपको लेके जाना है ना। ये सिकेटिया क्या बोल, कंपनी का रहेगा, है ना, अच्छा फाल्कन वाला रहेगा, समझ रहे। फाल्कन एक टॉप मोस्ट कंपनी है ना। हाँ सर, समझ रहे हो, गार्डनिंग में फर्स्ट से सीखा रहता है। समझ रहे हो, तो वो देंगे, है ना। चिंता नहीं करो, तुम्हारे फंड का सबसे अच्छा उपयोग मैं ही करूंगा यहाँ पे, है ना। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सिकेटिया। ये काय में काम में आता है, देखो, बूटी बांधने में भी ये काम में आता है, कटिंग में भी आता है, लेयरिंग में भी आता है, और ग्राफ्टिंग में भी आता है, और टाइम में बता दें आपको, हर चीज़ में। यदि गार्डन के जो भी पौधा आपको तैयार करना है और इसके बिना आप करोगे तो नहीं होगा। क्या होता है, इसका गुण क्या है, ये शार्प कट लगाता है, समझ रहे हो। जैसे कोई भी पौधा यदि आपने ये काटा है ना, जैसे ये है रूट स्टॉक है आम का, तो इसको देखना, अभी आप यदि कोई ब्लेड से काटोगे तो उल्टा सीधा कटेगा, लेकिन जब आप इसको ऐसा करोगे ना, शार्प कट लगेगा, पौधे को कम से कम डैमेज होगा, है ना। क्योंकि जितना डैमेज होगा उतने इसको सड़ने और गलने की हो जाएगा, है ना, जगह मिल जाएगी। तो ये क्या करता है, सिकेटियर अपना कटिंग में भी काम में आता है, बडिंग में भी काम में आता है, लेयरिंग में भी काम में आता है, ग्राफ्टिंग में भी काम आता है। जो माली के सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो उसमें आता है ये काम, है ना। ठीक है, ट्रेनिंग में भी काम में आता है, प्रूनिंग में भी आता है, टोपियरी वगैरह, जैसे अपन कोई भी गार्डन वगैरह में हेज वगैरह बनाते हैं, है ना, तो उसमें भी काम में आता है। और क्या होता है कि जैसे ये फाइकस का पेड़ है, वो सामने लगा ना मंदिर के सामने, ये फाइकस, जी जी, है ना। ये देखो, ये गमले में भी लगा, बड़ा, सबसे बड़ा, हाँ ये इसी को बोलते हैं फाइकस वाला, है ना। इसकी क्या हो जाती है, कई लोग दीवार बना लेते हैं, देखा है तुम लोगों ने, जी, नीता अंबानी वगैरह है ना, नहीं जो हमने गार्डन में देखा हुआ है, गार्डन, जैसे दीवार बना सीधी देते हैं। दीवार। अपने तुमने दीपावली में भी देखा होगा, कई लोग सागर के होंगे, तो दीपावली में जाना, पूरा एक जैसी दीवार जैसी बनी है ना। तो उनके लिए दो चीजें उपयोग में आती, एक ये आता है, इसको बोलते क्या, हेज कटर। क्या बोलते, एक बार और बोलो, हाँ, ये एग्जाम में रखूंगा मैं स्पॉटिंग में, है ना। इसका उपयोग क्या है, इससे सेप आता हाँ, है। सेब देना, हेज को सेब देना, गार्डन में को मतलब कोई भी पौधा है उसको सेब देना, या सेब देने को एक शब्द बोलते हैं टोपियरी। क्या बोलते हैं, टोपियरी, समझ रहे हो। हाथी का सेब दे देना, चीते का सेब दे देना, किसी भी चीज़ को गोल भी बना देते हैं। अभी तुम लोगों ने वहाँ देखा था आंवला प्लाट में, उसमें भी एक ओवल टाइप का बना दिया उन्होंने, छाता टाइप का बना दिया, उसका मधुकाम, हाँ, मधुकामनी का। तो ये क्या है, उसमें ये काम आता है। एक प्रूनर रहता है सर, वो बाईपास, हैं? बाईपास प्रूनर,
बाईपास प्रूना अलग है ना, उसको दो दो से मिलाने के लिए होता है, लेकिन अभी इसको क्या है, हेज कटर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हाँ, बडिंग नाइफ सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है, ये भी हम आपको देंगे। समझ रहे, ये भी 400-500 की आती है, ये भी फाल्कन की है। ये है बडिंग नाइफ। यदि सिंगल रहे तो इसको क्या बोल देते हैं, बडिंग नाइफ या कटिंग नाइफ। बडिंग नाइफ क्या रहती है, ये बहुत शार्प रहती है, आपको देंगे अभी हम बाद में, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में ट्रेनिंग में कई लड़के आते हैं, कई चले जाते हैं, है ना। यदि मैंने पहले दिन दे दिया तो मेरे लिए घाटा हो जाता है, समझ रहे हो, और विभाग के लिए भी घाटा हो जाता है। इसलिए हम आखिरी दिन ये आपको पूरा सेट देंगे। बडिंग नाइफ नहीं कर रही है क्या, ये मैं भी हैंडल उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितना दाऊ कर पाते, है ना। ये देखो, ये है बडिंग नाइफ, जो ये तिरछी रहती है ना, बड बनाने में मतलब छोटा सा आकार निकालना पड़ता है ना। जैसे गुलाब की यदि अपन बडिंग करें तो उसमें ऐसे जैसे डॉक्टर करते हैं ना अपने ऑपरेशन वगैरह में, उनकी नाइफ के जैसा ये होता है, समझ रहे हो। तो जिसमें ये तिरछा रहता है ना, उसको बोलते हैं बडिंग नाइफ। वही जो ये ऐसा रहता है बिल्कुल शार्प वाला, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग नाइफ। लेकिन जब दोनों चीजें एक ही में हो तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड नाइफ, मतलब दोनों चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो हम ये दोनों चीज देंगे आपको, है ना। एक और रहता है इसमें, ये उसको जैसे ये रहता है, कई चीज उसमें छूट जाती है बडिंग नाइफ में, उसको शेप देने के लिए, क्लियर करने के लिए दाऊ बताएंगे आपको, है ना। जब वो बडिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे ना, तो आपके सामने लाइव करेंगे इसका इस्तेमाल, तो आप समझ जाओगे उसके। बहुत केयरफुली करना। अभी हम 3-4 दिन पहले दे देते हैं जाने से पहले लड़कों को, क्योंकि वो यहाँ पे काम कर सके, है ना। तो लेकिन क्या करना, इसका सही इस्तेमाल करना, आपस में नहीं कर देना दूसरी चीज़ के लिए, है ना। बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है ना। ये भी देंगे आपको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बडिंग नाइफ, ये भी बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं बडिंग नाइफ, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग नाइफ। तो दोनों जिसमें होती है उसको मिक्स्ड नाइफ। काय में काम में आती इसका इस्तेमाल, बडिंग में भी, ग्राफ्टिंग में भी, कटिंग में भी, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग में भी। गुटी मतलब गुटी को ही एयर लेयरिंग बोलते हैं, है ना। लेयरिंग की 3-4 टाइप है, उसमें एक एयर लेयरिंग होती है, मतलब हवा में गुटी बांधना, उसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और क्या बताना है आपको, ये देखो, इसको तो आज आप सुबह सुबह आप समझ चुके होंगे क्या है, पॉलीथिन बैग। पैकेट नहीं बोलना, पैकेट कौन बोलते, लेबर बोलते। समझ रहे, तुम लोग यहाँ से ट्रेंड होके जा रहे हो, क्या बोलना है, पॉलीथिन बैग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या काय के में इस्तेमाल में आता है ये सीडलिंग तैयार करना है या न्यू, हाँ, सीडलिंग को तैयार करने। ये तो फटा हुआ है, ये भी फटे, नीचे से जो फटी नहीं रहती है ना। अब देखो इसमें तुम लोग ने देखा होगा होल्स रहते हैं, क्यों रहते हैं, पानी निकालने के लिए, पानी, थोड़ा एयर वगैरह सर्कुलेट हो। ड्रेनेज क्या बोलते हैं, पानी निकलना नहीं बोलना, क्या बोलना है, ड्रेनेज अच्छा बना रहे, अपने पौधे का ड्रेनेज बना रहे, उसके लिए करते हैं। ड्रेनेज क्यों इम्पोर्टेंट है, यदि ये मान लो इसमें छेद नहीं किए तो क्यों, रूट गल जाएंगी जो बनेगी, फाइबर रूट, है ना। जो रूट्स वगैरह रहेंगी इसकी, वो क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए पानी निकलना बहुत जरूरी है। कई गमले रहते हैं, जैसे ये गमला है, गमला में नीचे यहाँ पे होल रहते हैं, देखे ना आप लोग, है ना। ये भी काय के लिए रहते हैं, ड्रेनेज, है ना। इसका अच्छा ड्रेनेज रहे तो उसके लिए रहता है, ठीक है। और क्या है, ये देखो, अब ये औजार थे कटिंग है, आपको पता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। ये काय में काम में आता है, ग्राफ्टिंग में बांधने के, है ना। जब सियोन को अपन, जैसे ये रूट स्टॉक है ना। ग्राफ्टिंग में दो चीज होती है, एक होता है रूट स्टॉक देसी पौधा, और एक होता है कलम, जो मतलब जैसे मतलब दशहरी के पौधे से लेके आना पड़ता है, क्योंकि अपन को दशहरी पौधा बनाना है। तो एक वहाँ से अपन एक सियोन लाते हैं, मतलब उसको बड बोलते हैं, बड स्टिक बोलते हैं, उसको यहाँ पे लाते हैं डंडी को, और इसको जोड़ते हैं। तो अपन कैसे करते हैं, इसमें एक चीरा लगाते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ पे सियोन लेके यहाँ लाते हैं और टेप से इसको बांधते हैं, जिससे ये छूटे ना। तो इसका इस्तेमाल काय में है, ग्राफ्टिंग में भी है, बडिंग में भी है, और बूटी बांधने में भी। बूटी में नहीं है, बूटी के लिए दूसरी पॉलीथीन है ना, ठीक है। ये बडिंग के, ठीक है ना। यदि कहीं
ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, आम तैयार करते हैं, तो ये चाहिए पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, एक ये होती है पॉलीथिन, है ना। क्या होता है जब बूटी वगैरह बांधते हैं अपन, तो ये पॉलीथिन क्या रखती है, इसमें मिट्टी रख लेते हैं और उसमें जो जैसे आप अमरूद में बांधी या इसी में बांधी, क्या इसमें क्रोटॉन में बांधी, तो उसमें चीरा लगाए और मिट्टी को ऐसे चिपकाए और इधर से 2 रस्सी से बांध देते हैं, है ना, और इसमें कुछ होल कर देते हैं, ठीक है ना। ये होती है बूटी बांधना, आपको दिखाएंगे अभी। अभी तो सिर्फ आपको उपयोग बता रहे हैं कि इन चीज़ों की क्या है। ये कि मतलब 2 माइक्रोन की भी हो सकती है ना। अलग अलग कलर की भी आती है, वाइट कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी होती है। हर चीज़ का अलग अलग उपयोग है ना। ठीक है, अभी तो ये क्या में होती है, बूटी बांधने में उपयोग होती है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब ये है एक, ये आपको रखा है मल्चिंग। क्या है ये? क्या होता है जब अपन बेड वगैरह बनाते हैं ना, तो नीचे बिछा देते हैं। 2 प्रकार की क्यारियाँ होती हैं, एक पक्की क्यारी होती है और एक होती है कच्ची क्यारी। मतलब जैसे अभी अपन जैसे मिट्टी में बना दें उसको, कच्ची रहती है, लेकिन अपन यदि उसमें पानी देते हैं तो वो पूरा रिस जाता है। तो क्या करना पड़ता है, ये वाली अपन बिछा देते हैं उसमें, तो इसमें क्या होता है, पानी उतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं होता, अपना उसमें बना रहता है, तो अपने पौधों को पानी मिलता रहता है। क्या बोलते हैं इसको? मल्चिंग। ये भी अलग अलग माइक्रोन की आती हैं, ब्लैक कलर की ही ली जाती है ज़्यादातर, वाइट वाली नहीं ली जाती। वाइट वाली कहाँ यूज़ करते हैं अपन, टमाटर वगैरह में, है ना। और जो ऊपरी सतह को ढकते हैं उसको ही मल्चिंग बोलते हैं। उसको भी मल्चिंग बोलते हैं, है ना। उसको नीचे के हाँ, इसको भी, ये भी मल्चिंग है। ठीक है, और क्या बताना है, ये हाँ पानी देखो, अभी ये आपको बताए क्या कि ये अलग अलग टाइप के हमने बताए। ये है आप दूसरा टॉपिक है इसी में कि अपन को जैसे पौधे हैं, पौधे में सिंचाई देने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। आप लोगों ने एक देखा होगा, हैंड स्प्रेयर देखा है? जी जी। कहाँ देखा? हैंड से पंप। हाँ, कहाँ देखा? नाई की दुकान है, नाई की दुकान में, सही बोले, है ना। वो 1 लीटर की कैपेसिटी रहती है। तो अपने जो गमले वगैरह रहते हैं ना घर में, हाँ। है ना, टेबल पे रखे रहते हैं, उनको डालने में पानी काम में आता है। 1 लीटर का रहता है वो, है ना। तो वो क्या है, हैंड स्प्रेयर। दूसरा ये क्या है, हजारा। क्या है, क्या बोलते हैं इसको? इसमें पानी रहता है, यहाँ पे एक फूल लगा रहता है ना। तो उसको ऐसे डाल डाल के पूरा अच्छी पूरा फैला हुआ पानी आता है। काय में देते हैं, ऐसे गमलों में देते हैं, है ना, क्यारियों में भी देते हैं, ट्रैक्टरों में भी देते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है। फिर दूसरी बात एक आता है ये वाला नैपसैक स्प्रेयर, है ना। ये क्या है, 2-3 टाइप के आते हैं। एक बैटरी वाला भी आता है, एक हाथ वाला, ये हाथ वाला है ना। एक बैटरी वाला भी आता है। ये कितने लीटर का आता है? 15 से 16 लीटर तक का आता है ना। सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको दवाई वगैरह डाल चुके हैं, है ना। तो ये होता है। एक और होता है फुट स्प्रेयर। हाँ, नहीं, वो पेट्रोल वाला अलग होता है ना। वो पावर स्प्रेयर बोलते हैं उसको, एक का पैर सिखाता है। है ना। एक फुट स्प्रेयर होता है, ये ऐसा भरा रहता है, एक तसले में उसको ऐसी सटक रहती है और एक यहाँ पे एंगल रहता है, उसको ऐसा दबाया अपन ने तो उसकी क्या चिंगारी टाइप की छूटती है। समझ रहे हो। तो जैसे आम का पौधा है तो बहुत बड़ा रहता है ना, तो उसमें क्या अपन ऐसे यदि इससे डाले पेट्रोल वाले से तो वो पूरा अपने मुंह पे आ जाए। समझ रहे हो। तो क्या करते हैं, फुट स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। उसको ऐसे मारे तो क्या बहुत हाई ऊपर तक जाता है, तो वो अपनी उधर तक के लिए, मतलब ऊंचे वाले पौधे को दवाई डालने में इस पे उसका काम करते हैं। क्या बोलते हैं? फुट स्प्रेयर। और एक होता है आपका पावर स्प्रेयर, बता ही दिया। एक होता है बूम स्प्रेयर। बूम जानते हैं? कई लोग ने नहीं देखे। ये डस्ट स्प्रेयर, मतलब धुआं टाइप का कर देते हैं, है ना। जैसे अनार का पौधा रहता है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, है ना। तो उसको क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर में पीछे रहता है ना, और ट्रैक्टर चलाते जाते हैं और वो एक धुआं टाइप का बनाता रहता है पूरा। तो एक पूरे एरिया में एक साथ वो दवाई ज़्यादा अच्छे से स्प्रे हो जाती है। ठीक है ना। तो ये हो गए दवाई डालने वाले उपकरण। और कौन से रह गए इसमें? छिड़काव करने वाले हो ही गए, पैकिंग करने वाले भी हैं, है ना। पैकिंग में एक देखो कुड़ाहाल, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको क्या बोलते हैं? बेलचा, है ना। बेलचा या गार्डन सॉल, है ना। क्या बोलोगे तुम लोग? तो बेलचा बोलना या गार्डन सॉल बोल दिया ना, तो बहुत अच्छा है। ये क्या, इसका मेन उपयोग क्या में रहता है, बताओ। कोई छोटे प्लांट को उखाड़ते हैं। हाँ, बहुत सही, है ना। ऐसा दिमाग लगाना है। देखो कोई भी नई चीज़ अपन पकड़े, अपन ने सोचा नर्सरी से उपयोग का ही तो होगा, तो ऐसे ही दिमाग रहे। जैसे अपने पहले से पौधे कई रहते हैं ना,
जैसे ये वाला है ग्राफ्टेड पौधा बना लिया अपन ने, तो इसको क्या करते हैं, यदि इसको हाइट पकड़ाना है, यदि पैकेट में रखा तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन यदि इसको हाइट पकड़ाना है ना, तो इसको क्या करते हैं हम ज़मीन में लगा देते हैं, समझ रहे हो। तो ये 1 साल में बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ करता है। तो क्या होता है, तो जब अपने पास आर्डर आया, बोले आम के चाहिए पौधे हमें 4 फीट के चाहिए, तो अपन को क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे मार के उसको निकालते हैं, चारों तरफ से ऐसे मार के निकाला, पैकेट जैसे मिट्टी के साथ आएगा पूरा, और फिर उसको क्या करते हैं, एक बोरा से बांध दिया, जिससे उसकी मिट्टी या पिंडी उसकी फूटे ना, या फिर उसको बड़े पैकेट में, जैसे बड़े वाले पैकेट में रखा और भेज दिया, ठीक है ना। तो ये इसका एक उपयोग काय में है, पैकिंग करने में, है ना, पौधे के लिए। दूसरा एक और उपयोग है इसका बेड बनाने में, समझ रहे हो। क्या है, बेड भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बेड होते हैं। एक होते हैं, पहले तो आपको बताइए हमने, एक कच्ची क्यारी होती है, एक पक्की क्यारी होती है, सीमेंट वाली होती है ना। अब दूसरा वर्गीकरण बेड का है कि एक होते हैं समतल, एक होते हैं उठे वाले, एक होते हैं गहरे वाले, समझ रहे हो। बेड अपनी नर्सरी में ज़्यादातर कैसा रहता है, 1 मीटर बाई 10 मीटर का और 6 इंच उठा हुआ या गहरा हुआ। पूछेंगे ये कि आप यदि क्यारी बना रहे हो, बेड बना रहे हो, तो उसकी स्टैंडर्ड साइज क्या है, तो क्या है 1 मीटर बाई 10 मीटर, लेकिन लंबाई क्या सुविधा अनुसार कर सकते हैं, है ना, ये भी बोल देना है, लंबाई सुविधा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड जो बेड रहता है वो 1 मीटर बाई 10 मीटर बाई 6 इंच हाइट, है ना। अब अपन को यदि गहरा बनाना है, गहरा क्यों बनाते हैं बेड, जिससे उसमें जो मिट्टी वगैरह ज़्यादा होगा, नहीं, नमी रहे, हाँ नमी रहे, पानी, जैसे अपन गर्मी बनाते हैं, जब गर्मी रहती है, जैसे अभी आ रही है मार्च अप्रैल आएगी, तो अपने पास पानी की कमी रहेगी, तो अपन क्या करते हैं, क्यारी बना देते हैं गहरी वाली, 6 इंच गहरी बनाएंगे, उनमें क्या रख देंगे, पूरे पैकेट रख देंगे जो अपने पौधे हैं, और उनको क्या करेंगे अपन, पानी भर देंगे मल्चिंग के साथ, समझ रहे हो। तो उसमें क्या पानी भरा रहेगा, तो वो अपना क्या उसमें उसको पानी मिलता रहेगा, नमी बनी रहेगी। तो ये हो गए गर्मी में बनाने वाले बेड। एक होते हैं बरसात में बेड, तो बरसात में कैसे बेड बनाएंगे, समतल या फिर ऊंचाई पे, ऊंचाई वाले, है ना, समतल वाले नहीं बनाते, ऊंचाई वाले। क्यों क्यों बनाते हैं, पानी अधिकांश ज़्यादा ना हो, हाँ पानी गिरता रहता है, बरसात होती रहती है, तो अधिकता ना हो पानी की, और अपनी जो अपने पौधे की जो है, जो वो है क्या बोलते जड़ें, वो गले ना, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको 6 इंच ऊपर उठा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई क्या में बरसात में बनाने वाले उठे हुए बेड। एक होते हैं समतल वाले, समतल वाले कब बनाते हैं, ठंड में। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समतल रहेंगे तो यदि पानी ज़्यादा भर जाएगा तो दिक्कत, पूरा निकल गया तो दिक्कत, है ना, और उसकी सर्कुलेशन वगैरह उसकी बनी रहती है हवा की, तो उसमें तुषार उसार नहीं लगता है। तो अपने कितने प्रकार के बेड हुए, 3। तो इसका उपयोग किया जाता है बेड बनाने में। हमारे बेड को ऐसा गाय उसको शेप देने में कट ऐसे ऐसे लगा देते हैं। अभी आप लोग से बनवाएंगे बेड, है ना, एक एक बेड सभी को बनाना है, वहाँ पे अपने हॉस्टल के सामने बनाना है, तो उसका इसका भी इस्तेमाल कर लोगे, है ना, ठीक है। ये हो गया। और कोई औजार यहाँ पे रखा है जो आपको पता ना हो, ये वाला तसला तो आपको पता ही है ना, लेकिन ये नहीं, ये किसी कई लोगों को नहीं पता होगी। ये क्या बोलते हैं, सीडलिंग ट्रे, सीडलिंग ट्रे, बहुत अच्छी, ये टर्मिनोलॉजी होना चाहिए, है ना। इसको बोलते क्या, सीडलिंग ट्रे। क्यों बोलते हैं सीडलिंग ट्रे, इसमें सीड तैयार करते हैं, सीड डाल के पौधा तैयार करते हैं, है ना, जैसे टमाटर वगैरह हुआ, है ना, जो छोटे महीन जो बीज रहते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं अपन, इनको इसमें डालते हैं, ऐसे ऐसे बीज डाल देते हैं, समझ रहे हो। और इसको क्या करते हैं, इसमें क्या क्या भरते हैं, मिट्टी भरोगे क्या, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, हाँ कोकोपीट बोलते, बैठिए ले लीजिए वो चेयर ले लीजिए, है ना। क्या है ये, इसमें क्या भरते हैं, उसको बोलते हैं कोकोपीट, नारियल की भूसा नहीं बोलना है, क्या बोलते हैं, कोकोपीट, या बर्मी भी भर सकते हैं, लेकिन बर्मी क्या होती है, थोड़ी हैवी हो जाती है ना। कोकोपीट क्या होती है कि वो रहती है, क्या हल्की रहती है और अच्छे से पूरा भर जाती है, ऑक्सीजन का अच्छे से फिल होता है, हाँ ऑक्सीजन भी और पानी भी सब अच्छे से मिल जाता है ना। तो कोकोपीट भर दिया, कोकोपीट भरने के बाद इसमें क्या करते हैं, एक एक बीज ऐसे ऐसे डाल देते हैं, समझ रहे हैं।
और फिर उसमें क्या करते हैं, हजारे से पानी देते रहते हैं। तो कितने दिन में आ जाती है टमाटर की पौध? 25-30 हाँ, 25 से 30 दिन में आ जाती है ना। तो ऐसे ही सभी पौधे तैयार करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीडलिंग ट्रे। हाँ, सीडलिंग ट्रे, है ना। ठीक है ना, ये ज़्यादातर आपके लिए हमने यहाँ पे बता दिया है। और कोई चीज़ रह गई क्या है ना? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ है? सेकेटिया, है ना, क्या बोलते हैं इसको? इसका उपयोग क्या है? कटिंग में, बूटी में, बडिंग में, लेयरिंग में, सब में, ग्राफ्टिंग में। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? ये बडिंग नाइफ, है ना, मिक्सड नाइफ है ये। वैसे इसको क्या बोलते? बडिंग नाइफ, ग्राफ्टिंग नाइफ, कुछ भी बोल दो, है ना। ठीक है ना। इसको प्रूनर नहीं बोल सकते वो कटर को? नहीं, सेकेटियर। सेकेटियर ही बोलो, प्रूनर अलग चीज़ है ना। अभी जो आपको हमने दिया है ना PDF, उसमें पूरा है, विवरण अनुसार लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ना। जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने आपको फिजिकली यहाँ पे बता दिया है, और थ्योरेटिकल आपके पास उसमें है। आप लोग उसको एक बार ज़रूर पढ़ना, एक बार नहीं, बार बार पढ़ना, है ना। और हम इसलिए आपको ग्रुप में वो चीज़ें डाल रहे हैं क्योंकि वो आपको अभी भी तो काम में आएंगी, भविष्य में भी काम में आएंगी, है ना। उसको सेव करते रहना, स्टार में उसको सेव कर लेना, ठीक है ना। स्टार में से सेव करना आता है, है ना, उसमें सेव कर लेना सब लोग। तो हमेशा ज़िंदगी में तुम्हारे यदि ये लिटरेचर भी नहीं मिला तो भी आपको काम में आएगा वो, है ना। ठीक है ना। तो आज जो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड वगैरह भी बताया जाएंगे, सब बताएंगे, है ना। इंसेक्टिसाइड पर स्पेशलिस्ट आएंगे, वो KVK के हैं, फिर आसिफ त्रिपाठी जी आएंगे, वो आपको पूरी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के बारे में पूरा बताएंगे। पीएच वगैरह? पीएच वगैरह नहीं है यहाँ, क्या है जो पीएच वगैरह वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती है, उसको पूरी लैब चाहिए पड़ती, समझ रहे हो। फिर तो क्या है, यदि अपन ऐसा करें तो पीएच आना चाहिए, उसकी सैलिनिटी आना चाहिए, SOD आती है, बहुत सारी एल्कलिनिटी वगैरह निकालना। ये सॉइल टेस्टिंग वगैरह आपको बता देंगे कि यदि आपको मिट्टी का परीक्षण करवाना है तो आप अपना सैंपल कैसे तैयार करेंगे, ये बताएंगे आपको यहाँ कि अपने खेत की मिट्टी कैसे उठाई, उसको मिक्स करते हैं, कैसा मिलाते हैं, और फिर कितने केजी का रहता है, कैसा रहता है, कहाँ देना है, ये बताएंगे। लेकिन क्या है, वो एक केमिस्ट ही जानता है उस चीज़ को, है ना। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, अपने लेवल से ज़्यादा ऊपर की बात हो जाएगी, है ना, इसलिए वो नहीं बताएंगे, बाकी तो सब बताएंगे, है ना। तो आज का टॉपिक यहीं हम संपन्न कर रहे हैं। ये आपके सामने यहाँ पे रखे रहेंगे, है ना, ये सब टूल्स। और ग्रुप आपके जो 4-5